इस श्रेष्ठ पुराण के श्रवण करने पर मनुष्य आयु क्या क्या पाता है, सुनो ध्यान से। जो लोग विष्णु पुराण श्रवण करते हैं उन लोगों को क्या क्या मिलते हैं? उन्हें आयु की प्राप्ति होती है, वो दीर्घ आयु होते हैं। कीर्ति की प्राप्ति होती है, वो कीर्तिमान होते हैं, यशमान होते हैं। धन भी प्राप्त होता है। अगर कोई इस भाव से सुने कि हमें धन मिल जाए तो उसे धन भी प्राप्त होता है। आजकल तो इसी भाव से ज्यादा सुनेंगे लोग। कैसे करके लक्ष्मी टूट पड़े, हमारे छप्पर फट जाए और लक्ष्मी आ जाए कहते। एक ही डिमांड है, नारायण की कम, इसीलिए हमने कहा लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान नारायण की अकेले की हिम्मत ना हो बेचारे की कि मैं अकेले चले जाऊं। हमारे लक्ष्मी नारायण बहुत पहले कहते तुम भी चलो। क्यों? भगवान भी जानते हैं कि लक्ष्मी के बिना मेरे वो पूजा पाठ उत्सव इतने बड़े नहीं होंगे। तब कहते तुम संग चलो। हम क्यों जाए? बोला तो आपको राय, अरे तुम हमारी तो हो, चलो ना संग। और पति अकेले जाते हुए थोड़ी अच्छे लगेंगे, पत्नी को साथ चलना चाहिए। तब भगवान कहते चलो अच्छा ठीक है। तुम पत्नी कहती अरे हम कहाँ आपको छोड़ना चाहते हैं, हम तो चाहते हैं जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। हमारे ब्रज में एक पद गाया जाता है, ऑलमोस्ट सब ब्रजवासी इस पद को जानते हैं। माया को सब जग भजे, माधव भजे न कोय, जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी होय। माया चेरी होय रहे चरणन लपटाने। इसका मतलब समझो, अधिकांश व्यक्ति लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने में लगा हुआ है और नारायण को भूले बैठा है। जो व्यक्ति नारायण की पूजा करते हैं लक्ष्मी जी उनके चरणों में पड़ी रहती है, उन्हें कभी छोड़ के जाती नहीं है, कभी भी नहीं। इसलिए लोग बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं, केला का पूजन करते हैं और नारायण की पूजा करते हैं। और जो लोग बृहस्पतिवार का पूजन करते हैं, केला का पूजन करते हैं, नारायण भगवान का पूजन करते हैं, गुरु सक्षम होते हैं उनके, और नारायण भगवान प्रसन्न होते हैं, लक्ष्मी माता उनके यहाँ कृपा बनाए रखती है। ये बात सिद्ध हो गई। जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी होए। अगर नारायण को प्रसन्न कर लोगे तो लक्ष्मी जी कभी तुम्हारा घर छोड़कर नहीं जाएंगे। अकेली लक्ष्मी को मनाओगे आएगी और चली जाएगी। इसीलिए लोग जल्दी जल्दी कंगाल भी हो लेते हैं, टाइम पास हो जाता उनका, है ना। दूसरा, धर्म के प्रति श्रद्धा मिलेगी, मतलब धर्मवान बनोगे आप, धर्मवान बनोगे, धर्म की भी प्राप्ति होगी। और सबसे बड़ी बात है, जिसके बिना व्यक्ति शून्य है वो है विद्या, ज्ञान। कुछ भी हो, अगर आप में ज्ञान नहीं, आप बुद्धिमान नहीं, तो वो सब कुछ नगण्य है, वो कुछ भी नहीं है। इसलिए विष्णु पुराण सुनने वाले व्यक्ति को, मनुष्य को विद्या की भी प्राप्ति होती है, ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। इसलिए मनुष्य को क्या करना चाहिए कि मनुष्य को एक बार नहीं, बार बार विष्णु पुराण की कथा सुनते रहना चाहिए और जीवन में एक बार तो अवश्य सुननी चाहिए। और अगर एक बार भी सुनने को मिल जाए, वो भी गुरु जी के मुख से मिल जाए, तो फिर कहना ही क्या है, वो तो और भी श्रेष्ठ है। तो जीवन में एक बार भागवत कथा अवश्य सुननी चाहिए। शिव पुराण की कथा, भागवत जी जुबान पर चढ़ी हुई हैं, तो एक बार अवश्य सुने।